मिनिएचर बिस्किट फर्नीचर। एक गांव में एक कारपेंटर रहता था। उसका नाम नंदू था। वो अपने घर पर हर तरह के कुर्सियां, टेबल, बाकी सभी वस्तुएं बनाकर बेचता था और वो बड़े बड़े घरों में जाकर कारपेंटर के काम भी करता था। नंदू को पत्नी और उसका लड़के का नाम विमल था। विमल डिग्री पूरी करके नौकरी ढूंढ रहा था, पर कहीं भी गए तो उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इससे वो निराश होता है और उसके अंदर एक जुनून पैदा होती है। मैं पिताजी की कमाई पर जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ, ये सोचकर दुखी होता है। एक दिन पिताजी देखते हैं कि लड़का विचारों में डूबा है। तब पिताजी, बेटा, नौकरी नहीं मिली करके दुखी मत हो। मेरे पास कुछ दिन काम सीख ले। कारपेंटर हो गया, तुझे पैसे कमाने का एक जरिया मिल जाएगा। किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमल, पिताजी मैं बहुत पढ़ाई करके, अच्छी नौकरी करना करके, आपने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। आपने आपके कारपेंटर के काम के नजदीक भी नहीं आने दिए मुझे वैसा पढ़ाए। अब तक आपके कमाई पर ही जी रहा था। मुझे और पढ़ना था, लेकिन आपको और तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा। पर अभी देखे तो मेरी पढ़ाई को कोई काम नहीं दे रहा है। क्या मैं अभी भी कारपेंटरी का काम सीख सकता हूँ क्या? ऐसा कहता है। पिताजी, बेटा, करने की इच्छा होना चाहिए। किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। मेरी बात मानकर कारपेंटरी का काम सीख ले। अब और कुछ मत सोच। मेरे बाद मेरी जिम्मेदारी तुझे ही लेना है। इससे विमल ठीक है कहता है। उस दिन से विमल अपने पिताजी के पास काम सीखने लगा। कुछ दिनों के बाद विमल को पूरा काम आ गया। बड़े बड़े लोगों के घर जाकर भी काम करने लगा। एक दिन वो चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। दुकानदार दुखी दिखाई दे रहा था। तब वो, क्या हुआ चाचा, दुखी लग रहे हो? वो, क्या बताऊं बेटा, मैं दुखी क्यों हूँ? ये चाय की दुकान पहले जैसी नहीं चल रही है। मेरे पास आने वाले लोग अभी आना कम हो गए। मेरे भी शरीर में अब ताकत कम हो गई है। मैं रोज दिन भर खड़ा रहकर काम नहीं कर सकता। अब ये चाय की दुकान बंद करने की सोच रहा हूँ। अभी आगे मेरी बच्ची की शादी है, उसके लिए पैसे चाहिए। ये दुकान बेचना बोले तो कोई खरीदने को नहीं देख रहा है। ऐसा कहता है। विमल को उस पर दया आती है और पूछता है, ये दुकान आप कितने में बेचने वाले हो? ऐसा कहता है। वो, बस 10,000 दिए तो मेरी आधी तकलीफ दूर हो जाएगी। विमल तुरंत पैसे निकालकर, मुझे इस दुकान की जरूरत नहीं है, पर आपको पैसे मैं आपकी तकलीफ देखकर दे रहा हूँ। वो खुशी से पैसे लेता है। अगले दिन विमल घर पर कारपेंटरी का काम करते वक्त कुछ बच्चे आते हैं। एक बच्चा, अंकल अंकल, मुझे मिनी वुडन बस बना के देते क्या? और एक बच्ची, विमल अंकल, मुझे भी मिनी वुडन हाउस चाहिए, बना कर दो ना प्लीज, कहती है। तभी सभी बच्चे एक एक मिनी आइटम बनाकर मांगते हैं। वो जो मांगते हैं विमल बनाना शुरू करता है। वो बनाते वक्त उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन बच्चों को वो मिनी आइटम देता है। फिर वो चाय की दुकान पर आता है और बिस्किट से छोटे छोटे कुर्सी, टेबल बनाकर एक प्लेट में रखकर उसके बीच में चाय का ग्लास रखकर आने वाले को देता है। वो लेकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा। वो बिस्किट खाते हुए चाय पी रहे थे। एक आदमी, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया है तेरा आइडिया, बिल्कुल नई सोच है तेरी। एक औरत, ऐसे फर्नीचर बिस्किट खाकर बड़ा मजा आ रहा है। मैं कल फिर से अपनी सहेलियों के साथ आऊंगी। ऐसा कहती है। एक औरत, बेटा, कल मैं अपने बच्चों को लेकर आऊंगी। विमल घर में पिताजी को उस चाय की दुकान के बारे में बताकर, पिताजी तुम्हारे पास जो सीखा है वो ऐसे भी काम में आया है। अब से मैं चाय की दुकान चलाऊंगा, ऐसा कहता है। लड़के की बात सुनकर माँ बाप दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में उस चाय की दुकान में बहुत से लोग आने लगे। गांव में जिधर देखो उधर लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। ऐसे विमल उस दुकान से बहुत सारा पैसा कमाकर बड़ा बंगला, कार खरीदकर शान से रहने लगा।